तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लियर गोल में। देखो, कल हमने आपको बताया था कि टाइपिंग की स्पीड क्या है और कैसे टाइपिंग का यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, टाइपिंग की स्पीड को कैसे मेंटेन रखना है, ये कुछ पॉइंट बताए थे। और आज की वीडियो में हम आपको उसी के रिगार्डिंग जो हमारे पॉइंट थे मैं उसको ही बताऊँगा कि आपको टाइपिंग में क्या क्या नॉर्म्स या कंडीशंस फॉलो करना है जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो आप सभी जानते होंगे कि जो टाइपिंग है, हमारी जो टाइपिंग रहने वाली है, वो हिंदी की जो टाइपिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 25 वर्ड पर मिनट, और हमने निकाली थी 52। इसका उल्टा कर दिया था, यानी कि हमने जो आपको कल टाइपिंग की स्पीड निकाल के बताई थी वो आपकी 52 आई थी। तो मिनिमम तो 25 तो आ ही सकती है। दूसरा, इंग्लिश की जो स्पीड आनी चाहिए वो आनी चाहिए 30, हमारी अराउंड आ जाती है 50 के करीब में। तो वो भी हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि 30 हमारी आराम से क्वालिफाई हो रही है, मतलब आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। वही मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंडीशंस में जो आपकी कंडीशन आती है वो होता है आपका पोस्चर, आप बैठते कैसे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपके बैठने का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप बैठते कैसे हैं। तो देखिए, बैठने का इम्पैक्ट इस तरह से पड़ता है कि जो आपकी चेयर है, मान लीजिए ये आपका कीबोर्ड रखा हुआ है, इस कीबोर्ड के ठीक आप यहाँ पे बैठते होंगे तो इस चेयर पर ऐसे बैठिए कि आपके हाथ, यानी कि जो आपकी कोहनी है, यानी कि इन एल्बो, ये जो कोहनियाँ हैं ये बिल्कुल नीची भी ना रहें, बिल्कुल ऊंची भी ना रहें, बिल्कुल सीधी रहें, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी रहें, यानी कि ऐसे रहें, बिल्कुल ऐसे भी नहीं होनी चाहिए नीचे और ऐसे भी नहीं होनी चाहिए ऊपर। ठीक है, बहुत कहने का सीधा सा मतलब है, आपकी जो चेयर होनी चाहिए बहुत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए और बहुत नीची भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको ऐसे प्लेस पे बैठना है। तो ऐसी चेयर लेनी है जिस पर आप बैठकर आराम से आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों, सीधे हों, ऐसे बैठना है। और अगर आपके पास चेयर नहीं है, बहुत मान लीजिए नीची चेयर है, तो कुछ नहीं कीजिए, उस पर दो तकिए डाल लीजिए, यानी कि दो पिलो डाल लीजिए, आराम से ऊंचे हो जाएंगे, आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, ऐसा लेवल बना लीजिए जिससे आप बैठ जाएं आराम से, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब नीचे हाथ करेंगे तो आपको टाइपिंग करने में, वर्ड को टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये रहेगा कि आप जब ऊंचे होंगे तो ऊंचे करने में फिर आपको वर्ड में नीचे वाले वर्ड्स जो आपके कीबोर्ड के नीचे की रो होती है उन्हें टाइप करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से मेंटेन रखिए कि आपकी जो टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आपको पोजीशन होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, पहला तो आपका हो गया स्ट्रेट, यानी कि सीधा होना चाहिए आपका हाथ। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि आपकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए कीबोर्ड से, मैं लैपटॉप कंप्यूटर आपका कहीं भी रखा हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कीबोर्ड से जो आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए वो ऐसी डिस्टेंस होनी चाहिए कि आपके हैंड्स, यानी आप जब बैठते हैं तो देखिएगा आपके कोहनी और आपके सीधे जो कंधे हैं इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये आप जो एंगल बनता है, सीधे रखिए आप अपने हाथ को टेबल पर, तो जो आपका एंगल बनता है ये लगभग 90 डिग्री बने, 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं 90 डिग्री से, अगर याद रखिएगा 90 डिग्री से किसी का भी ज़्यादा बना, अगर किसी का भी 90 प्लस बना तो समझ लीजिए उसके हाथ बहुत जल्दी दर्द करेंगे और टाइपिंग की स्पीड उसकी कम होने वाली है, कंफर्म होने वाली है कम। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आप अगर 90 डिग्री से कम रखते हैं तो फिर आपके टाइपिंग करने में आपको जो आपके फिंगर हैं वो आपके सही दब नहीं पाएंगे और आपके एल्बो नीचे चली जाएंगी। इससे क्या होगा, फिर से आपको वही वर्ड्स में प्रेस करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको मेन कॉन्टिन्यूअस याद रखने हैं। ओके, याद रखिएगा कि 2 पॉइंट तो आपको मिनिमम याद ही रखने हैं कि बैठना कैसे है। गुड पोस्चर आपको मेंटेन रखना है, यानी कि आपका भैया पोस्चर अच्छा होगा, यानी कि कहने का मतलब आपका शरीर ही आपको सिर्फ सिखाएगा। अब दूसरी बात आती है कि जो आपकी टाइपिंग है ना, ये कोई हाथों की टाइपिंग नहीं, ये दिमाग की टाइपिंग होती है। अब ये क्या पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, दिमाग की टाइपिंग इसलिए होती है, ध्यान से देखिएगा कि हम जब रीड करते हैं तो हम तो एक ही वर्ड रीड करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी रीड किया, मुझे आगे पढ़ना हुआ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मंगल, तो हमारा दिमाग क्या करता है, जैसे हम ये बोल रहे होते हैं हमारा दिमाग आगे वाले वर्ड को क्या कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है। ठीक है, या समझ रहा होता है। ठीक इसी तरह से टाइपिंग का भी जरिया रहता है, यानी टाइपिंग का भी मेथड यही रहता है कि जब आप कोई वर्ड टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका दिमाग आगे वाले वर्ड को पढ़ रहा है या कहीं और भटक रहा है,
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा जो वर्ड है, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि आपका जो दिमाग है टाइपिंग करते हुए, मान लीजिए आपको गेल पढ़ा है तो गेल आपको पता होना चाहिए कि GAIL होता है, उसके बाद इंस्क्रिप्ट आएगा, यानी कि इंस्क्रिप्ट की स्पेलिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए और सब वर्ड आपको फिर प्रेस करने हैं। ठीक है, ये तो आपके बैठने, पोस्चर रहने और दूसरा दिमाग की प्रोसेस है। तीसरा इसमें जो पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट को मैं नोटिस करूँगा कि आप जो टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो टाइपिंग हो रही है आपकी, उस टाइपिंग में एरर ना हो, नो एरर, याद रखिएगा, नो एरर, यानी कि गलतियाँ ना हो। अब ये कैसे हो सकता है भाई, टाइपिंग करें गलतियाँ ना हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। मिनिमम कितनी भी करें तो एक गलती तो हो ही सकती है, हर किसी की हो सकती है भाई। मेरी तो अभी देखी थी 92% थी लगभग, इतना ही। तो आप सोचिए कि मिनिमम गलतियाँ होंगी ही होंगी, मैक्सिमम तो सारी हो सकती है, लेकिन मिनिमम गलतियाँ ही आपको करनी है। अब मिनिमम गलतियों को रोकने के लिए क्या करें? तो गलतियों को रोकने के लिए पूरा स्टेप मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। आपकी कोई गलती नहीं होगी, लगभग कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले हम चलते हैं, अब ओपन करते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये ओपन हो गया हमारा। यहाँ से मैं हिंदी, इंग्लिश जो भी चूज़ करना चाहता हूँ चूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। इसके क्रैक वर्जन भी अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हाउ टू क्रैक। ये आपका, इसका नाम मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि अब आप जो भी प्रेस कर रहे हैं भाई, अगर आप फादर प्रेस कर रहे हैं तो F दबाइए आराम से, A दबाइए आराम से, T दबाइए आराम से, H दबाइए आराम से, E दबाइए आराम से, R दबाइए आराम से। भले ही आपकी स्पीड 10 आए, 11 आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इन सारे टर्म्स को फॉलो करते हैं तो 40 से 45 होने में कोई नहीं रोक सकता आपको। 45 के आप 90 भी ले जा सकते हैं इंग्लिश की स्पीड। बहुत सारे लोगों की स्पीड आपने देखा होगा यूट्यूब पे दिखाते हैं 120, 140, वो सब इसी के रिगार्डिंग होता है। उनकी उंगलियों को इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो जान लेते हैं कि एक बार में एक ही शब्द दबना चाहिए, वो भी गलत नहीं होना चाहिए। और आप सोचिए कि जब आप यहाँ पे फादर दबा रहे हैं, फादर में आप जब गलत करेंगे ही नहीं, जब आप भाई गलत नहीं करेंगे तो वो आप, मैंने क्या बोला था, जैसे मान लीजिए फादर दबाना है FATHER, मान लीजिए एक ही जगह ई दब गया या एक ही जगह कुछ दब गया, तो आप कितने वर्ड स्पेस दबाएंगे गलत करेंगे? मतलब 1 2 3 4 5 दबाएंगे, यानी 5 वर्ड आपने यहाँ पे लिखे थे, फिर 5 वर्ड मिटाएंगे, फिर 5 वर्ड लिखेंगे, तो कितना होगा? 15 वर्ड। और तब तक आप 3 एक्स्ट्रा वर्ड लिख चुके होते नहीं है, लिख चुके होते। तो सोचिए आपका यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी या यहाँ 3 वर्ड लिखने पे बढ़ेगी? तो सिंपल सी बात है, 3 वर्ड ज़्यादा लिखने पे बढ़ेगी, एक ही वर्ड को बार बार सही करते हुए नहीं बढ़ेगी ना। तो कहने का सीधा मीन्स है, बहुत आराम से प्रेस कीजिए, आपकी स्पीड पक्का बढ़ेगी, गारंटेड बढ़ेगी हमेशा। और ये बढ़ी भी है, घर पे भी बढ़ी है, मेरे कई से दोस्तों की भी बढ़ी है, बाय माई सजेशन। ठीक है, तो आप भी मेरे सजेशन को मानिए और इसको फॉलो कीजिए। अब दूसरा इसमें टर्म रहता है कि देखो, फॉलो करेंगे तभी चीज़ें होंगी। गाइड कर दिया हमने, फॉलो आपको करना है। दूसरा इसमें रहता है कि जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि आपकी स्पीड जो रहती है वो आपके मिनट्स और आपके हैंड्स पर डिपेंड करती है। अब मान लीजिए आपकी स्पीड 2 मिनट में 52 आ रही है, जैसे मेरी ही आ रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मेरी स्पीड 2 मिनट में 52 आ रही है, लेकिन अगर मैं यही 30 मिनट का लगाऊंगा तो मेरी स्पीड 45 रह जाएगी। ये मैं खुल के कह रहा हूँ, कोई छुपाने की बात नहीं है। 30 मिनट लगाऊंगा तो 45 रह जाएगी। और क्यों रह जाएगी 35? मैंने तो 45 ये भी रीज़न बताया क्यों, क्योंकि जब हमारे हाथ प्रैक्टिस इतना करेंगे तो हमारे हाथ दर्द होंगे, उंगलियां दर्द होने लगेंगी, और जब दर्द होंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी उंगलियां फिर धीरे धीरे प्रेस होना शुरू हो जाएंगी, बहुत आराम से प्रेस होंगी। और जब आराम से प्रेस होगी तो स्पीड डाउन होने वाली है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। समझ गए? ये रहता है इसका पॉइंट। तो आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है हमेशा रखना 15 मिनट मिनिमम होना चाहिए, यानी आपको 15 मिनट सेट करना है मिनिमम, या 20 मिनट सेट करना है, या 30 मिनट सेट करना है। इन तीनों में से कोई एक सेट करना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको 30 मिनट ही आप सेट करें। मतलब अगर आपकी इस टाइपिंग 15 मिनट पे हो रही है तो 30 मिनट का लेके चलें, यानी आपके हाथों को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि दर्द हो कुछ भी हो, ठीक है, दर्द हो कुछ भी हो, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। समझ गए ये बात? तो मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए ये चीज़ें। अब दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है इसमें, प्रैक्टिस कहाँ पे करें सर? प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर का आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च कीजिएगा JR टाइपिंग क्रैक्ड वर्जन, आपको मिल जाएगा क्रैक्ड वर्जन। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा। चलिए हम चलते हैं अपने गूगल पे।
तो गूगल पे जब यहाँ पे आप सर्च करिएगा, कई सारी वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ आपको कैसे सर्च करना है, क्या आपको कैसे टाइपिंग करनी है वो बता देता हूँ। पहली है इंडिया टाइपिंग, ये आ गई आपकी इंडिया टाइपिंग। जब आप ऐसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो पहली आपको वेबसाइट नज़र आएगी इंडिया टाइपिंग, इस पर क्लिक करना। ये आपको खुल जाएगी इंडिया टाइपिंग, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है टाइपिंग ट्यूटर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये टाइपिंग ट्यूटर यूज़ कीजिए, टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका यूज़ कीजिए, ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इन दोनों टैग का यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों मेन्यू का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। टाइपिंग ट्यूटर पे जाने पे ही आपको किस किस की टाइपिंग मिलेगी। पहला हिंदी टाइपिंग ट्यूटर कुर्ती देव, एडवांस हिंदी टाइपिंग ये भी कुर्ती देव की ही है। हिंदी टाइपिंग ट्यूटर मंगल, ये रेमिंगटन की है। लेकिन आपको मैंने बताया कि पेपर में जो हमारे आने वाली है वो इंस्क्रिप्ट की आने वाली है। तो आपको जो टाइपिंग करनी है यहाँ पे देखिए इंस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर इंग्लिश की टाइपिंग सीखनी है तो इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर, मैं हिंदी की मेनली बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो हिंदी आपको यहाँ पे इसको करना है क्लोज। तो आपकी हिंदी की मैं बता रहा हूँ तो हिंदी ही आपके यहाँ पे मेन रहने वाली है। तो देखिए जब हिंदी में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी लाइंस पहले प्रैक्टिस करनी है। मैंने बोला ना पहले आपको प्रैक्टिस करनी है लाइंस, अच्छे से जब याद हो जाएंगी फिर उसके बाद आपको सारी लाइंस प्रैक्टिस करनी है। और 2-2 दिन हर किसी लाइंस को 2-2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी 15 दिन आपको लगेंगे। और जिसके बाद आपको इंस्क्रिप्ट टाइपिंग टेस्ट देना है। यहाँ पे देखिए इंस्क्रिप्ट टाइपिंग टेस्ट देंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मैं नाम डाल देता हूँ अपना पंकज कुमार। यहाँ पे मिनिमम आप 1 मिनट और मैक्सिमम आप जितना टाइम यहाँ पे लेना चाहते हैं उतना ले लीजिए। तो मैक्सिमम मैं बोलूँगा 15 मिनट आप सेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैसेजेस आपको मिल जाते हैं। पैसेज आप कितने वर्ड्स का चाहते हैं, 200 वर्ड का, 300 वर्ड का, 500 वर्ड का और 1000 वर्ड का। तो 500 वर्ड का मैं टाइप करता हूँ। ध्यान देखिए मैंने हिंदी की जो टाइपिंग आने वाली है वो 400 वर्ड की आएगी, लेकिन मैं अपना टारगेट बना के चलता हूँ, या आप हमेशा उसके थोड़ा ज़्यादा बना के चलिए। 400 वर्ड्स में मैं 100 वर्ड्स एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। मैं इसीलिए 500 वर्ड ही टाइप करने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए स्पीड बढ़ती भी है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट टाइपिंग करेंगे और आपका ये पेज खुल जाएगा। अब देखिए ये बहुत गलत आ रहा है ना, मतलब ये आपको हिंदी नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से इसे रिफ्रेश करना है। अगर नहीं आता है तो इसे बस रिफ्रेश कर लीजिएगा, आ जाएगा, कोई नहीं। फिर से ये यहाँ पे सेट करना है आपको, फिर से 500 वर्ड का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ये ऑनलाइन सर्च करता है और आपको जब इसका पैराग्राफ मिलता नहीं है तो ये आपको शो कर देता है। यहाँ पे 500 वर्ड की आपकी ये टाइपिंग आ गई है, ठीक है। आप सोचिएगा मेरी स्पीड तो भाई 10 ही, अभी 500 वर्ड का क्या करने की ज़रूरत है। नहीं, आप आराम से 500 वर्ड ही कीजिए भाई। आपकी स्पीड जितनी भी आए उससे कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, बस आपकी स्पीड ठीक होगी, इंक्रीज़ होगी। मैं उस चीज़ पे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 500 वर्ड क्या, मैं बोलता हूँ कि आप 600 वर्ड भी 15 मिनट में यूज़ कर सकते हैं। मैं 10 मिनट में 500 वर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है, यानी कि 50 वर्ड स्पीड हो जाती है हमारी। तो सीधा कहने का मतलब है कि आप ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए इसकी, यानी कि आराम से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। और इसमें आपको कंप्यूटर में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके रिगार्डिंग आप अपनी कंप्यूटर में अगर आपकी हिंदी टाइपिंग है तब आप इसको टाइपिंग करना शुरू करिए और आराम से इसकी टाइपिंग कीजिए। जो मैंने आपको कंडीशंस बताई उनको फॉलो कीजिए। आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके अगर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आपकी इंक्रीज़ होगी, पक्का होगी, कन्फर्म होगी, ठीक है। और कोई आपको पॉइंट रहता है, बाकी मैं टाइपिंग ट्यूटर तो बनाऊंगा ही, आपको टाइपिंग कैसे करनी है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और कोई चीज़ आपका पॉइंट रहता है तो उसके रिगार्डिंग बता दीजिएगा मैं कमेंट में, वो सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट